दोस्तों, ये है धनबाद, जो झारखंड जैसे ऐतिहासिक राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह क्षेत्र अपने कोयला खदानों, औद्योगिक विकास और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरे झारखंड भर में जाना जाता है। धनबाद का नाम सुनते ही विशाल कोल माइंस और यहाँ के संघर्षशील मजदूरों की कहानियां याद आ जाती हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस खास जिले की ऐतिहासिक विरासत और यहाँ की अनसुनी सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। तो धनबाद झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, जो झारखंड के कुल 24 जिलों में अपने औद्योगिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा जैसे जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। अगर आपको झारखंड की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर JH10 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आप झारखंड के कोयला नगरी और औद्योगिक राजधानी धनबाद में दाखिल हो चुके हैं। ये झारखंड का वो जिला है जो भारी संख्या में अपने कोयला खदानों, रेलवे नेटवर्क और यहाँ की सुंदर लड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह इलाका औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धनबाद का संबंध भारत की ऊर्जा जरूरतों से भी जोड़ा जाता है और यही कारण है कि यह जिला झारखंड के नक्शे पर एक अहम स्थान रखता है। इतिहास में अगर झांके तो धनबाद का विकास ब्रिटिश शासनकाल में कोयला खनन के कारण हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ की धरती के नीचे कोयले का इतना भंडार है कि इसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। झारखंड का यह जिला ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया। एक समय था जब धनबाद को केवल खदानों और मजदूरों का क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि यहाँ की जिंदगी खतरनाक खदानों में सिमटी हुई थी। यहाँ के कई इलाके प्रदूषण और अव्यवस्था से जूझ रहे थे, लेकिन आज यह जिला बदलाव की राह पर है। आज के समय में धनबाद बहुत ही तेज गति से विकास कर रहा है और आने वाले वर्षों में ये झारखंड का सबसे आधुनिक जिला बनने की राह पर है। यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें रेल नेटवर्क, शहरी विकास और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर धनबाद जिले की बात हो रही हो और हम यहाँ के खान पान की चर्चा न करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, आज हम आपको धनबाद का स्वाद चखाते हैं। धनबाद के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजनों में यहाँ का लोकल लिट्टी चोखा, ठेठरी खुरमी और धुसका वड़ा शामिल है, जो यहाँ के स्वाद की पहचान है। वहीं अगर आप धनबाद आएं और यहाँ के हड़िया और महुआ का स्वाद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। और आइए अब हम जान लेते हैं धनबाद जिले के न्यूमेरिकल डाटा के बारे में। तो साल 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की कुल आबादी लगभग 26 लाख थी। वहीं धार्मिक रूप से यहाँ की आबादी में 80.07% हिंदू, 16% मुस्लिम, 0.42% ईसाई और 2.88% अन्य समुदायों के लोग पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो धनबाद जिला यातायात के कई साधनों से जुड़ा हुआ है, जिनमें रेल मार्ग और सड़क मार्ग प्रमुख हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन धनबाद जंक्शन है। यह पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और दिल्ली, कोलकाता, रांची और पटना जैसे प्रमुख शहरों से सीधे कनेक्टिविटी रखता है। इसके अलावा यहाँ से नेशनल हाईवे संख्या 18 यानी NH 18 होकर गुजरता है, जो इस जिले को झारखंड और बंगाल के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं धनबाद के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है शक्ति मंदिर। धनबाद शहर के बीचों बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र माना जाता है। देवी दुर्गा के रूप में शक्ति की पूजा यहाँ हर दिन की जाती है। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर की वास्तुकला जितनी सुंदर है, उतना ही शांत माहौल भी आपको सुकून देता है। नंबर 2 पर है बिरसा मुंडा पार्क। ये एक हरा भरा पार्क है जो खासकर फैमिली और बच्चों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ झूले, वॉकिंग ट्रैक और रंग बिरंगे फूलों से सजे गार्डन इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। सुबह शाम सैकड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 3 पर है मैथन डैम। धनबाद से करीब 48 किलोमीटर दूर स्थित मैथन डैम सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि एक फुल एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, आसपास के पहाड़ी नज़ारों को कैमरे में कैद कर सकते हैं और वीकेंड पर फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं। ये डैम बराकर नदी पर बना हुआ है और इसे बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था झारखंड का धनबाद जिला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।